ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। तो रहस्य उजागर करने का समय आ गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहस्य है और 98% शिव भक्तों के लिए नई चीज होने वाली है। साथ ही इस रहस्य के उजागर होने के साथ साथ आपके एक प्रश्न का उत्तर भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। देखिए, आप जब किसी भी चीज को आप गूगल पर सर्च करते हैं जो आपको खरीदनी होती है, तो आपके जितने भी सोशल अकाउंट होते हैं, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, सब पर उसी चीज का ऐड आना शुरू हो जाता है। मान लीजिए आपने रुद्राक्ष के बारे में सर्च किया, तो फिर आपके इंस्टा पर भी रुद्राक्ष के ऐड आने शुरू हो जाते हैं। आप बहुत सारे शिव भक्तों ने नोटिस किया हो तो आजकल एक ऐड आ रहा है लिंगम का, नर्मदेश्वर लिंगम लॉकेट रूप में पहनने के लिए, गले में शिवलिंग पहनने के लिए, और बहुत सारे अन्य धातुओं के, मान लीजिए पीतल के या तांबे के बने हुए शिवलिंग शेप के पेंडेंट भी आते हैं, जो आपने कभी देखे हो तो उससे आप खरीद सकते हैं और गले में पहन सकते हैं। तो एक कैजुअल, एक बिल्कुल नॉर्मल चीज जो एक शिव भक्त के मन में आती है कि क्या हम शिवलिंग को गले में धारण कर सकते हैं, इस प्रश्न का उत्तर आपको इस वीडियो, इस रहस्य के साथ ही प्राप्त हो जाएगा। देखिए, बात है अरुणाचल महात्म्य की। काशी में मरने से मुक्ति प्राप्त होती है, चिदंबरम में केवल एक बार दर्शन करने से मुक्ति प्राप्त होती है, और अरुणाचल का स्मरण मात्र करने से ही मुक्ति प्राप्त होती है। इतना महात्म्य है अरुणाचल का। अरुणाचल महात्म्य के बारे में बहुत सारी वीडियो पहले भी इस चैनल पर आई है, और मैंने अरुणाचल के बारे में आप सभी शिव भक्तों को बताया कि कैलाश से भी इंपॉर्टेंट अरुणाचल है, क्योंकि कैलाश भगवान का निवास स्थान है, किंतु अरुणाचल तो साक्षात लिंग स्वरूप है, पूरा पर्वत ही भगवान का शरीर है। तो अरुणाचल से ही जुड़ा हुआ ये रहस्य है। बात है महिषासुर वध के समय की, जब मां ने दुर्गा का रूप धारण किया और उस अति बलशाली और दुर्जय राक्षस महिषासुर का वध किया। एक श्लोक भी आता है, महिष मस्तक नृत्य विनोदन। जब देवी ने उस महिषासुर का मस्तक काटा तो उसके मस्तक पर देवी नृत्यरत हुई। सभी देवताओं ने स्तुति की। ये कथा आप दुर्गा सप्तशती या बहुत सारे पुराणों में या अन्य टीवी सीरियल्स के माध्यम से आपने देखी होगी, किंतु ये बात है, ये रहस्य है उस इस प्रसंग से आगे का। जब सभी देवता देवी की स्तुति करके चले गए और देवी से आशीर्वाद प्राप्त किया, फिर अपने अपने स्थान को चले गए। देवी ने भी उस युद्धरत स्वरूप को त्याग दिया और सौम्य स्वरूप धारण किया। एक दिन जब माता अपनी सखियों के साथ उस विशाल, उस असुर का जो मृत शरीर पड़ा था उसका अवलोकन कर रही थी, तब देवी ने एक चीज नोटिस की कि उसके गले में एक शिवलिंग है। उस शिवलिंग को देख करके माता ने उस शिवलिंग को उठाया ताकि वो उसकी पूजा कर सके, किंतु जैसे ही माता ने उस लिंगम को हाथ लगाया, वो लिंगम माता के हाथ से चिपक गया। तब माता को बोध हुआ और मन में भाव उत्पन्न हुआ कि उन्होंने एक शिव भक्त का वध कर दिया है। देखिए, कोई भी, आप जितने भी जो शिव पूजारत राक्षस थे, जितने भी असुर थे, उन सबको उनका आप चरित्र यदि आप पढ़ते हैं तो एक चीज नोटिस करते हो, बहुत स्वर्ग तक आधिपत्य स्थापित करते हैं और बहुत दुर्जय होते हैं। साथ ही जब आप त्रिपुर संहार के बारे में देखते हैं तो स्वयं शिव ने भी उनके ऊपर उनका वध करने से मना कर दिया था, क्योंकि वो शिव भक्त थे, लिंगम की पूजा करते थे। और यही सीन होता है कि एक शिव भक्त हमेशा का अजय होता है, उसको कोई भी जीत नहीं सकता है। वो अपने केवल, उसका पतन जब होता है जब वो अपने कर्मों से पतित हो जाता है। यदि वो कर्मों सत्कर्म में लगा रहे और लिंगम पूजा करे तो ऐसा कुछ भी नहीं इस ब्रह्मांड में जो वो झुका नहीं सकता है। एक शिव भक्त की महिमा केवल शिव ही बता सकते हैं। किंतु इस सीन में क्या हुआ कि देवी के मन में ऐसा बोध हुआ कि उन्होंने एक शिव भक्त का वध किया है। तब वो महर्षि गौतम के पास आई और गौतम ऋषि से उन्होंने इस पाप से निवृत्ति का उपाय पूछा। तब गौतम ऋषि ने पूरा वृतांत बताया। गौतम ऋषि के पास जब माता आई तो माता ने ये पूरा वृतांत कहा कि कैसे उनकी हथेली से लिंगम चिपक गया है,
और माता ने यह भी कहा कि निशाचर व्यक्ति भी यदि शिव का आश्रय ग्रहण करता है तो वो भी अजय हो जाता है और सब प्रकार से वंदनीय हो जाता है। और खास करके विशेषतः जो कंठ में लिंग धारण करते हैं उन्हें कोई भी नहीं जीत सकता है, वो हमेशा पूजनीय होते हैं। और त्रिपुर के जो दैत्य थे वो कंठ में लिंग धारण करते थे, इसलिए वो अजय थे। और जब उन्होंने उस लिंगम का त्याग किया तब स्वयं शिव ने ही उनका संहार किया और त्रिपुर संहार किया। त्रिपुरांतक भगवान शिव कहलाए। वो इसलिए संभव हो सका, भगवान ने उन तीनों का संहार केवल इसलिए किया क्योंकि उन्होंने लिंगम का त्याग किया था। जब तक वो लिंगम की पूजा करते थे और वो दैत्य कंठ में लिंग धारण करते थे, इसलिए वो अजय थे। ये एक बात माता ने पूरी बात जब गौतम ऋषि को बताई तब गौतम ऋषि ने कहा कि आप अरुणाचल की परिक्रमा करें और अरुणाचल का दर्शन करें। ऋषि गौतम ने कहा कि ये जो महिषासुर था ये पूर्व जन्म में शिव भक्त था और इस शिव भक्ति के बल पर ही ये अजय दैत्य बना। इसने जो लिंगम धारण किया है वो किसी नास्तिक के कहने से इसने ये लिंगम पहले पूर्व जन्म में धारण किया था। इससे इसकी पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही और इस जन्म में भी उसने महिष रूप में ये लिंगम धारण किया। तब महर्षि गौतम ने एक और विशेष बात कही कि लिंग धारण, जो गले में लिंग धारण करते हैं उनको जीतना संभव ही नहीं है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण त्रिपुर के दैत्य हैं। किंतु इस महिषासुर ने अदीक्षित रूप से लिंग धारण किया था, अर्थात बिना दीक्षा ग्रहण किए शिवलिंग धारण किया था। जो कोई भी बिना दीक्षा लिए शिवलिंग गले में धारण करता है वो लिंगम ही उसका नाश करता है, स्वयं शिव ही उसका नाश करते हैं और वो मृत्यु को प्राप्त होता है। तो एक बात तो आपकी यही क्लियर हो गई कि बिना दीक्षा के आपको शिवलिंग धारण नहीं करना है। दीक्षा, लिंग धारण करने की दीक्षा कहाँ प्राप्त होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, किंतु अभी कथा पर फोकस करते हैं। तब महर्षि गौतम ने कहा कि आप अरुणाचल में जाकर के शिव पूजा करिए। अरुणाचल का दर्शन मात्र ही पाप नाशक है, वहीं आप इस लिंगम से छूट पाएंगी। तभी वहां पर आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी द्वारा स्वयं भगवान शिव ने माता को संबोधित करते हुए कहा कि हे शैल सुते, तुम पाप निवृत्ति के लिए इस स्थान का कभी त्याग मत करना, यहाँ अरुणाचल में ही रहना और अपने खड्ग से तुम आश्विन मास के ज्येष्ठा नक्षत्र में एक तीर्थ की उत्पत्ति करो। इस तीर्थ में 1 महीने तक स्नान करो, जिससे तुम इस लिंगम से मुक्त हो जाओगी और निष्पाप हो जाओगी। बाद में इस शिवलिंग को यहीं पर स्थापित कर देना। तुम्हारे द्वारा स्थापित इस शिवलिंग और इस खड्ग तीर्थ से त्रिलोक में सभी जीवों को, जो भी यहाँ पर स्नान करेगा और शिवार्चन करेगा, उसे मुक्ति प्राप्त होगी और उसके सभी प्रकार के ताप नष्ट होंगे। ये बात भगवान ने माता को बताई। तब माता ने अपने खड्ग से उस स्थान पर एक तीर्थ की उत्पत्ति की। उस तीर्थ में सभी प्रकार की नदियां वहां पर उपस्थित हुई और सभी प्रकार के जो जितने भी तीर्थ हैं वो सब का जल उस तीर्थ में समाहित हुआ। तब माता ने उस जल में स्नान किया और भगवान का चिंतन करते उस लिंगम को उस जल में छोड़ दिया। 30 दिन तक माता ने ये प्रोसेस की और फिर माता ने भगवान से वियोग में कातर होते हुए भगवान से प्रार्थना की कि अब आप मुझे दर्शन दीजिए, अपने दिव्य तेज का मुझे दर्शन करवाइए। तब कार्तिक मास के कृतिका नक्षत्र के समय में भगवान करोड़ों कालाग्नि स्वरूप, इतना तेजो में वो लिंगम था, वो लिंगम जब आकाश में व्याप्त हुआ तब सभी सिद्धगण, सभी देवता वहां पर उपस्थित होकर भगवान की स्तुति करने लगे। माता ने गदगद भाव से भगवान की स्तुति की। तब भगवान ने माता से कहा कि तुम में और मुझ में कोई भी भेद नहीं है। इस महिषासुर ने अज्ञानतावश एक नास्तिक के कहने से इस शिवलिंग को अपने गले में धारण किया था, इसलिए ये अजय हुआ। किंतु इसे कभी भी ये विश्वास नहीं था कि मैं लिंग रूप से उसके कंठ में निवास करता हूँ, साक्षात शिव ही उसके कंठ में निवास करते हैं, इसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। और ये त्रिलोक को संतप्त कर रहा था, इसलिए आपने इसका वध किया है, इसमें आपका कोई भी दोष नहीं है, आप निष्पाप है। तब माता ने भगवान की पुनः स्तुति की और
आज भी अरुणाचल पर्वत के ऊपर आप 2 पैरों के निशान देखते हैं, वो आज भी वहां पर बने हुए हैं, अंकित हैं। यहाँ फोटो में आप देख सकते हैं, और पहले भी मैंने एक वीडियो में दर्शन आपको करवाए थे। यहाँ पर माता को भगवान ने अपने वाम भाग में स्थान दिया था। एक पैर शिव का है और एक पैर शिवा का है। इसलिए एक चीज तो यह है कि बिना दीक्षा के आपको कभी भी लिंगम धारण नहीं करना है, चाहे वो किसी भी प्रकार का लिंगम हो, चाहे वो नर्मदेश्वर हो या फिर धातु का बना हुआ कोई पेंडेंट हो, आप गले में बिल्कुल भी धारण ना करें। इसके लिए एक प्रोसेस होती है जो आपको दीक्षा ग्रहण करनी पड़ती है। वो दीक्षा आज कर्नाटक में और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में एक लिंगायत संप्रदाय है, उनके जो आचार्य हैं वहां से आप दीक्षा ग्रहण करके उस लिंगम को धारण कर सकते हैं, किंतु उसके बहुत सारे नियम होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। रेणुकाचार्य जी ने इस के बारे में सिद्धांत शिखामणि में बहुत विस्तृत रूप से बताया है। जो इस लिंगम को इष्ट लिंगम बोलते हैं और इसकी नित्य पूजा होती है और कंठ में धारण करते हैं। बहुत सारी चीजें आपको फॉलो करनी होती है, जैसे आप पलंग पर नहीं बैठ सकते हैं जो लिंग धारण करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, वो सिद्धांत शिखामणि में पूरा वर्णित है, क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए अज्ञानतावश आप शिव भक्त है तो आप लिंगम की पूजा करिए, किंतु इतने भाव में बताइए कि जो चीजें वर्जित है उन्हें आप करने लग जाए। यही चीज महिषासुर के साथ हुई थी। वो शिव भक्त था पूर्व जन्म में, किंतु एक नास्तिक के कहने से उसने लिंग धारण कर लिया, वो भी बिना दीक्षा के। भगवान शिव ने ये बात स्वयं माता को भी बाद में बताई, जब दर्शन दिया उन्होंने, तब कहा कि जो बिना दीक्षा के लिंगम धारण करता है वो लिंगम ही उसका सर्वनाश करता है। इसलिए बिना दीक्षा के कोई भी किसी भी प्रकार का शिवलिंग गले में धारण ना करे। अरुणाचल की कथा इतनी रहस्यमयी है, इतनी विस्तृत है कि मेरा जीवन छोटा पड़ जाएगा आप सभी शिव भक्तों को ये कथाएं बताते हुए, और इतनी इंटरेस्टिंग है कि मन ही नहीं करता कि रुके, इन कथाओं को पढ़ते ही रहे और ज्यादा से ज्यादा शिव भक्तों को बताते रहे। अरुणाचल का स्मरण मात्र ही पाप नाशक है और मुक्ति प्रदायक है। इसलिए सदैव नमः सोनाद्रीनाथाय का जाप करें। कम से कम दिन में एक बार तो नमः सोनाद्रीनाथाय या नमः अरुणाद्रीनाथाय या फिर अरुणाचलेश्वराय नमो नमः, जो भी आप उचित समझें, जिसमें भी आपका प्रेम भाव उमड़े, उस नाम का आप स्मरण करें। अरुणाचल पर्वत का आप कम से कम दिन में एक बार तो स्मरण अवश्य करें। और बहुत ही सौभाग्यशाली यदि आप हैं तो कम से कम एक बार तो आप अरुणाचल की परिक्रमा अवश्य ही करें, उस भगवान के दिव्य शरीर का दर्शन आप अवश्य ही करें। ऐसा अरुणाचल महात्म्य में वर्णित है कि करोड़ों प्रकार के यज्ञ, दान वगैरह जाप करने से भगवान से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने प्रसन्न वो केवल एक बार आप उस तेजोमय लिंगम, उस अरुणाचल के दर्शन करते हैं, तब भगवान से उतने प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए प्रयास करें कि आप तमिलनाडु में स्थित जो जिसे अभी तिरुवन्नामलई के नाम से जाना जाता है, उस अरुणाचल पर्वत के दर्शन आप अवश्य ही करें। कथा कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करें। ओम नमः शिवाय।